और अब बुलेटिन में खबरें फटाफट अंदाज में। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर एससी में हुई सुनवाई। एससी ने सीएक्यूएम को दिया बैठक बुलाने का निर्देश। 2 हफ्ते के अंदर विशेषज्ञों की बैठक बुलाने का निर्देश। दिल्ली एनसीआर के लोगों को प्रदूषण से राहत नहीं। कई इलाकों में एक्यूआई 280 के पार। सड़कों पर छाया घना कोहरा। भारत ने बंगाल की खाड़ी में नोटम जारी किया। संभावित नेवल मिसाइल टेस्ट के लिए नोटम जारी, जिसकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर हो सकती है। 12-13 जनवरी को हो सकता है नेवल मिसाइल टेस्ट। जम्मू कश्मीर में आतंकी साजिश नाकाम। कुपवाड़ा के सोगम में आतंकी ठिकाने का फंडाफोड़। सुरक्षा बलों ने हथियार गोला बारूद बरामद किया। छत्तीसगढ़ में पुलिस को नक्सलियों के खिलाफ मिली बड़ी सफलता। 11 क्लेमोर माइन का ड्रम बरामद। परवीडीबी की दुर्गम पहाड़ियों में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम। छत्तीसगढ़ के धमतरी में 5 लाख की इनामी महिला नक्सली भूमिका ने किया आत्मसमर्पण। आधा दर्जन मुठभेड़ों में शामिल थी भूमिका। धमतरी एसपी के सामने किया आत्मसमर्पण। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में पुलिस की नक्सली में मुठभेड़। सामान छोड़कर भागे नक्सली। पंजाब के अमृतसर सरपंच हत्याकांड में आरोपी ढेर पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया। सरपंच हत्याकांड की प्लानिंग में था शामिल। आपके सरपंच की गोली मारकर की थी हत्या। मध्य प्रदेश के अशोकनगर अवैध अतिक्रमण पर बड़ी कार्रवाई। दुकानों के बाहर सालों से जमे पक्के अतिक्रमण को हटाया गया। संभल में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन जारी। प्रशासन ने राय बुजुर्ग गांव में एक अवैध निर्माण को गिराया। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में अवैध मस्जिद पर चला प्रशासन का बुलडोजर। एसडी और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ध्वस्त की गई अवैध मस्जिद। मुंबई के मीरा रोड इलाके में 200 करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय ठगी का पर्दाफाश। 7 आरोपियों गिरफ्तार। ऑनलाइन निवेश के नाम पर लोगों से करते थे ठगी। हाथरस कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया। बलगड़ी कांड पर टिप्पणी का मामला। 7 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी में योगी कैबिनेट की हुई अहम बैठक। 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर। परिवार को अचल संपत्ति देने में सिर्फ लगेगा 5,000। सीएम योगी ने कहा, गठबंधन की भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की पुरानी परंपरा। गरीबों को पलायन और बेरोजगारी का सामना करने पर मजबूर किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, एंटी हिंदू सोच और दबाव की राजनीति कर रहा इंडिया गठबंधन। बिजनौर में प्रवीण तोगड़िया का बड़ा बयान। भारत में जनसंख्या नियंत्रण का कानून बनवाकर हम हिंदू बहुमत बनाकर रखेंगे। मुसलमानों की संख्या बढ़ने नहीं दी जाएगी। अंकिता के पिता ने की इंसाफ की मांग। सीबीआई जांच की मांग लेकर सड़कों पर उतरे लोग। हत्याकांड के विरोध में सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन। 11 जनवरी को उत्तराखंड बंद का किया आह्वान। अंकिता भंडारी केस पर सीएम धामी ने कहा, दोषियों पर तुरंत कार्रवाई और सख्त सजा दिलाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के बाद वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी। एसआईआर के बाद 12 करोड़ 55 लाख से ज्यादा वोटर्स। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विनय कटियार। कार्यकर्ताओं के साथ अपने आवास पर किया बैठक। घंटों बंद कमरे में चली बैठक। यूपी के महाराजगंज में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का स्वागत। बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। अध्यक्ष बनने के बाद से प्रदेश में कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिला। उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर मामले में बोली बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। कुलदीप सिंह सेंगर के साथ अन्याय हुआ। उन्नाव इस प्रकरण के चलते काफी बदनाम हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मनरेगा पर कहा, यह योजना भ्रष्टाचार का पिटारा बन चुकी थी, जिसे नरेंद्र मोदी ने समाप्त करने का काम किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निभाया वादा। महिला क्रिकेटर क्रांति कौर के पिता की नौकरी बहाल। 13 साल बाद पिता मुन्ना सिंह की सेवा बहाल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। न्यायधानी बिलासपुर के विकास पर हुई बड़ी चर्चा। बीएसएससी के चेयरमैन पूर्व आईपीएस आलोक राज ने दिया इस्तीफा। 1 जनवरी को हुई थी नियुक्ति। श्रीनगर में कबाड़ खाने में लगी भीषण आग। आसपास की कई इमारतें भी आग की चपेट में। लाखों का नुकसान। दिल्ली के आदर्श नगर में डीएमआरसी स्टाफ क्वार्टर में भीषण आग। 2nd फ्लोर पर अचानक आग लगने से मेट्रो असिस्टेंट इंजीनियर समेत 3 की मौत।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गैंगस्टर नौरज फदियारपुरिया गैंग के मुख्य शूटर नीरज उर्फ नीतू को लगी गोली। 69 गोलियां बरसाने वाले गिरोह के 2 शूटर गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान तेज। शोपियां अनंतनाग में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। कुलनाग बांदीपुरा बारामूला में भी तलाशी अभियान जारी। छत्तीसगढ़ के से चौंकाने वाला मामला सामने आया। गोदाम से 7 करोड़ का धान गायब। अफसरों ने चूहे दीमक को ठहराया दोषी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रैन बसेरा और रिजॉर्ट में छापेमारी। किचन के फ्रिज में वेज और नॉनवेज साथ रखे पाए गए। खाद्य सामग्री के सैंपल लेकर भेजे जांच के लिए। बिहार कांग्रेस की समीक्षा बैठक में बवाल। मधुबनी में मीटिंग के दौरान 2 गुटों में जमकर हुई मारपीट। राजेश राम और शकील अहमद के सामने चले लात घूसे। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बदमाशों का आतंक। देर रात बदमाशों ने की घर पर बमबाजी। देसी बम चलाने की घटना सीसीटीवी में कैद। गुरुग्राम में स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सोसाइटी के बाहर स्विफ्ट कार में युवक ने किया स्टंट। फरीदाबाद में नशा तस्करों का आतंक। नशा बेचने से रोकने पर जमकर किया पथराव। इलाके में तनाव का माहौल। महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान दहिरन में हिंसा। महिला से छेड़छाड़ का आरोप। 12 शिव सैनिकों पर मामला दर्ज। चुनाव आयोग पर उठे सवाल। शामली में दबंगों का कहर। युवक के घर पर बाइक सवार दबंगों ने फायरिंग की। आरोपी युवक चर्चित गैंग बाबा ग्रुप के बताए जा रहे। बलरामपुर में 2 बच्चों को दी तालिबानी सजा। खेत से मटर तोड़ने पर बच्चों के हाथ पैर बांधकर की पिटाई। राजपुर थाना का पूरा मामला। एमपी के रीवा में पेट्रोल चोरी के शक में बर्बरता। युवक की चोटी उखाड़ी। नशे की हालत में वारदात को अंजाम देने का आरोप। यूपी के कासगंज में 9 लाख का नक्सली बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। वाहन किया जब्त। नकली जीएसटी बिल पर मध्य प्रदेश से देसी घी लेकर आ रहे थे आरोपी। ओडिशा में सड़क पर फैली रेत से हादसा। स्कूटी सवार हादसे का शिकार। 3 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ के जशपुर में पत्थर खदान और क्रशर प्लांट का विरोध। सैकड़ों की संख्या में आदिवासी महिला पुरुष सड़क पर उतरे। प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। मध्य प्रदेश के मंडला में नाबालिग का अपहरण के बाद दुष्कर्म मामला। पुलिस की कार्रवाई पर सवाल। सिर्फ 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी फरार। अमरोहा में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मस्जिद में नई परंपरा का विरोध। पथराव के बाद लहराए तमंचे। तनाव के बाद पुलिस तैनात। ग्रेटर नोएडा में नवविवाहिता ने पति के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। गंजापन छिपाकर युवक ने रचाई शादी। पत्नी को प्रताड़ित करने पर पैसे वसूलने का आरोप लगा। नोएडा में जिला अस्पताल की लापरवाही। एक आंख का 2 बार किया ऑपरेशन। निजी अस्पताल से ऑपरेशन के बाद आंख से निकले 3 लेंस। यूपी के मऊ में ट्रेन को बस से उड़ाने की धमकी। गोरखपुर से मुंबई जा रही थी ट्रेन। अज्ञात कॉल से मचा हड़कंप। नोएडा पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले एक बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है। 821 मोबाइल फोन बरामद किया। 8 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नोएडा में वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़। पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। करीब 15 लाख रुपए का माल बरामद। आगरा में इनकम टैक्स विभाग की टीम पर टाटा मोटर्स में छापा। दिल्ली से आई टीम ने छापेमारी की। मध्य प्रदेश की कटनी में अवैध शराब के खिलाफ महिलाओं का अनोखा विरोध। शराब की बोतलें लेकर सीधे पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और प्रशासन को आईना दिखाया। रीवा में रिटायर कुष्ठरोगी कर्मचारी की गुहार। बीमारी के इलाज के लिए ग्रेच्युटी राशि के भुगतान की मांग। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिक्षकों का प्रदर्शन। पदोन्नति की मांग कर रहे शिक्षक ज्वाइंट डायरेक्टर की गाड़ी के सामने बैठकर किया प्रदर्शन। ग्वालियर में हिट रन से युवक की मौत के बाद लोगों में आक्रोश। परिजन ने बीच सड़क पर शव रखकर किया चक्का जाम। पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप। यूपी गोंडा में राष्ट्र कथा का आयोजन। जगत गुरु परमहंस हुए शामिल। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग पहुंचा विराट रामायण मंदिर। 5 नदियों के जल से होगा अभिषेक। 210 टन वजनी शिव का सबसे बड़ा एकल ग्रेनाइट शिवलिंग बिहार की विराट रामायण मंदिर पहुंचा।